राजू एक बैग लेकर घर के अंदर आया तो सीमा ने अपने पति से पूछा, यह बैग किसका है। राजू ने अपनी पत्नी से कहा, पापा का बैग है। यह सुनते ही सीमा गुस्सा हो गई और बोली कि अभी अभी तो तुम्हारे पापा आए थे, एक हफ्ता भी उन्हें गए नहीं हुआ और फिर से आ गए। ठीक है, तुम और तुम्हारे पापा रहो, मैं जा रही हूँ अपने मायके। सीमा जोर जोर से बात करने लगी जिससे आवाज़ बाहर कमरे में चली जाए और पापा उनकी बात सुन लें और वापस चले जाएं। राजू ने सीमा को धीरे से बोलने का इशारा किया पर सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं रोज रोज तुम्हारे मम्मी पापा को खाना नहीं खिला पाऊंगी। अगर तुमसे मिलने के लिए वे इतना ही बेकरार रहते हैं तो तुम ही चले जाया करो उनके घर, जब देखो यहाँ मुंह उठाकर क्यों आ जाते हैं। तभी राजू ने कहा, मेरे पापा नहीं तुम्हारे पापा आए हैं, तुम्हारे भैया ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मुझे पता चला तो मुझे लगा कि अगर मेरे भैया मेरे पापा को इस तरह से घर से निकाल देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। मेरे पापा को भी बहुत दुख होगा। जिस बच्चे के लिए उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ छोड़ दी, अपने बेटे की खुशी को ही अपनी खुशी माना, आज वो अपने पिता को 2 टाइम का खाना नहीं दे सकता। इसलिए मैं तुम्हारे पापा को अपने साथ ले आया। बेचारे वे कहाँ भटकते, उनके तो एक ही लड़का है। यह सुनकर सीमा के होश उड़ गए। वह दौड़ते हुए बाहर गई पर अब देर हो चुकी थी। सीमा के पापा ने सब बातें सुन ली थी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि बेटी को उन्होंने क्या परवरिश दी थी और वे क्या निकली। बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया और बेटी अपने ससुर को घर से निकालने में लगी है। उन्होंने राजू के हाथ से अपना बैग ले लिया और घर से जाने लगे। बेटी ने अपने पिता को बहुत रोका पर पिता नहीं रुके। तब सीमा को अपने बर्ताव और अपने सोच पर बहुत शर्म आई। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। वो जो अपने ससुर के साथ करने की कोशिश कर रही थी, वही कर्म सीमा के भाभी ने उसके पापा के साथ कर दिया था।